यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो, सबका लक्ष्य है, एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर। देख लीजिए, हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्व से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये गिरधर की माया है। ये ऐसी माया है, ऐसा लगता है इसको भोग लिया तो सुख नहीं मिला, इसको भोगें तो शायद सुख मिलेगा, इसको चख लिया अब इसको चखे, इसको देख लिया अब ऐसे भागता रहता है मन इंद्रियों के साथ। सबकी चाह सुख है, पर ये चाह की पूर्ति जगत में नहीं होने वाली, ये प्रभु में ही होगी। चाहे जितना भटक लो, जब तुम्हें विपत्ति दुख और अशांति लगे तब भगवान की शरण में आ जाना। देखना कैसी तुम्हें शांति मिलती है, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित होता है। क्योंकि हम आनंद सिंधु के बच्चा हैं। हम जब अपने घर लौटेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद सिंधु प्रभु के नाम रूप गुण लीला के सिवा कहीं किसी को सुखानुभूति कभी ना हुई है, ना है, ना होगी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते, नस्वर श्रुत धन जाया दिशु हरि माया मये सुन प्रयासम, कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है, वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है।
इस मय को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है सबका सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेन नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय। राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेक में प्रकाश में हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है, जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं है, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजन्ति नरा, जो हरि भजते हैं भवसागर तरंति, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, नश्वर ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है, ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है भले कुछ ना हो, लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा। सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। कहे वरमिहि वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। वरा की, मुझे
कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का। ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते रहेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पीछे कहा था, मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए। ये धाम है, धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे, हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि, कृपा करो मेरे मन को यही अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए। वृंदावन का बड़ा लाभ है, यहां हर योनि भगवत प्राप्ति कर लेती है। जैसे यहां आप देख रहे हो, कुत्ता है या शूकर है या अन्य जीव हैं, देखो ये रज में लौटते हैं। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव जिस रज में छुपा हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा जी सनकादि शिवादि याचना करते हैं इस रज में निरंतर वास करने के लिए। जो रज शिव सनकादि के याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, उस रज में वो श्वान रात दिन सोता है, रात दिन उसी में शयन करता है। भोजन मिलता है तो उसी रज में मिलता है, और प्राण निकलते हैं तो इसी रज में निकलते हैं। और वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यहां जिसका भी शरीर छूटता है, ये धाम है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है, वो प्रियाजू को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है प्रियाजू का, वृंदावनेश्वरी का धाम है। ये राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहां साधन प्रभाव नहीं है, यहां धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। क्या? परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, शुवराकी मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहां दिव्य रूप विराजमान हैं। आज आप जब विट्ठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जी महाराज कौन है। साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा वल्लभ लाल जी कौन? साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा रमण जी साक्षात प्रिया प्रीतम। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये स्वयंभू स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप। ये वृंदावन धाम है, धाम है। नेत्र पावन नहीं इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही नहीं, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। इनके दरवाजे में इनकी जूठन मिलती रहती है। हम तो धन्य मानते। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया था, आप राधा नाम की इतनी महिमा करते हैं, ये वृंदावन के भिखारी लोग राधे राधे बोलते हैं, एक एक 10-10 रुपया मांगते हैं, तो क्या इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या इनका सही चरित्र है? राधा राधा कह के, राधे राधे कह के रुपया मांगते हैं। हमें अपने भाव से देखना है। जिसका चश्मा हरा होता है उसे हरा दिखाई देता है, जिसका लाल होता है उसे लाल दिखाई देता है। हमारा चश्मा भाव का है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं, पूज्य भाई जी महाराज उस पद में लिखते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो निश्चित किया हुआ मूल्य है राधा नाम। राधा मुझे खरीद सकता है, ठीक है। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती है हरि के चरणों को, और वो राधा कहकर 100 रुपया पूरे दिन में या 200 रुपया इकट्ठा किया और कहीं खोली लिए हुए वृंदावन में छोटी कुटिया लिए हुए आटा दाल ला के खाता है, वृंदावन वास करता है। आप उसे भिखारी समझते हो?
आप उसे नीच समझते हो, आप उसको इस वृत्ति को नीच समझते हो। और जो करोड़ों का गफला करके एसी में सोते हैं और व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा पाते हैं, उनको बड़े आदमी समझते हो? अरे इनके चरणों की रज के समान कोई बड़ा आदमी नहीं है। इनसे बड़ा कौन होगा जो रात दिन बिहारी जी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, 100 200 500 मिले उसी में खोली का किराया देते हैं, उसी से वो दाल रोटी ला के खाते हैं, मजीरा बजाकर राधा राधा कीर्तन करते हैं और वहीं लुढ़क के सो जाते हैं।